हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी संडे का दिन है और मुझे जो है आज अपने बाल धोने हैं। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपना हेयर केयर रूटीन। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप लोग सच में जानना चाहते थे इसलिए वीडियो बना रही हूँ। और जो प्रोडक्ट मैं रियल में यूज़ कर रही हूँ ना, वही आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो मेरे बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मैंने बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों में लिए हुए हैं। स्मूदनिंग, केराटिन और रिबॉन्डिंग, बहुत सारी चीज़ें कराई हुई है। 2015 से मैं ये सारी चीज़ें करा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आज से 3 से 4 महीने पहले मैंने बोटॉक्स भी करवाया था अपने बालों पे, तो वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मुझे आज तक का लगा था। उससे मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। लेकिन हुआ क्या कि जब वो निकलता है ना आपके बालों से, तो आपके बाल अपने पहले वाले कंडीशन में आ जाते हैं। सिर्फ 3 से 4 महीने वो आपके बालों में टिकता है। तो अभी क्या होता है ना कि बालों की एक्स्ट्रा केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो या तो मैं जैसे मुझे आज हेयर वॉश करना था तो सैटरडे को मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती, बट मैंने तेल नहीं लगाया क्योंकि मैं भूल जाती हूँ तेल लगाना। तो अभी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपने बालों में लगाऊंगी ये पैराशूट का प्री वॉश नरिशिंग मास्क है। तो इसको हेयर वॉश करने से पहले आप लगाते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि आपके बालों में तेल ना लगा हो। इसको लगा के रखेंगे और इसको करीब हम लोग आधा से पौन घंटा लगाए रहने देंगे। इसके बाद हम लोग नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके बाद शैम्पू और कंडीशनर भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिंपल इसको लगाओ, हेयर वॉश कर लो और कंडीशनिंग करके बालों में और 3-4 मिनट तक उसको रहने दो और फिर आप हेयर वॉश कर सकते हैं। तो जो प्री वॉश मास्क है वो तो मैं ये वाला लगाती हूँ, पैराशूट का। अच्छा, इसके बाद जब मैं अपने बालों को धोती हूँ ना, तो बालों को धोने के लिए मैं डव का शैम्पू, डव का ही कंडीशनर और डव का ही हेयर मास्क मैं यूज़ करती हूँ। ये तीनों चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन ये मतलब ऐसा होता है कि कभी सिर्फ कंडीशनर यूज़ करूँगी, कभी सिर्फ मैं मास्क यूज़ करूँगी। सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, इतना टाइम होता नहीं है। तो जितने भी जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारे मैं टैग कर दूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। थोड़े से कॉस्टली तो आते हैं, लेकिन यकीन मानिए लगाने के बाद ना आपको खुद ही बालों में अलग सा मतलब आपको फील होगा कि हाँ, आपके बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो इसको मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आता है, ये इतना ख़त्म भी हो गया है। इसको आपको इस तरीके से लेना है और पूरे बालों में आपको इसको ऐसे करके लगा देना है। इससे बाल ना बहुत अच्छे हो जाते हैं। इससे डफ और ड्राई बाल होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से नरिश हो जाते हैं। और सर्दियों में तो आपको, अगर आपके ड्राई बाल हैं तो सर्दियों में तो आपको और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है बालों में। तो उसके लिए आप इस तरीके से ये वाला हेयर मास्क लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से पूरे बालों में जो है ना ये हेयर मास्क लगा लेंगे। और हेयर मास्क लगाने से पहले ना बालों को थोड़ा गीला कर लेना, बहुत ज़्यादा गीला नहीं, बस हल्का सा पानी स्प्रे करना है और उसके बाद ही ये मास्क लगाना है। क्योंकि अगर आप सूखे बालों में लगाओगे ना तो फिर वो अच्छे से जो है ना फैलता नहीं है। लिया है। अब कम से कम मैं इसको आधा घंटा रहने दूंगी क्योंकि इतना टाइम जो है ना इसको चाहिए होता है। और अभी तक मैंने घर का कुछ भी काम नहीं किया है, तो अभी ये लगा लिया है मैंने। अब मैं अपने घर के काम निपटाऊंगी। तो अब मुझे वेट करना था करीब 30 से 35 मिनट तक का। आप चाहें तो इस मास्क को ना 1 घंटे भी रख सकते हैं, बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मुझे तो 1 घंटा ही हो गया था, मतलब मैं कामों में इतना बिजी हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा निकल गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कपड़े जो है ये सूख गए थे, इनको अंदर ले आई हूँ। और कुछ कपड़े जो है ना वो फोल्ड करने थे और बाकी के कपड़ों को जो है प्रेस के लिए देना था। तो दोनों कपड़े जो है वो मैं अलग अलग कर लूँगी। अभी बच्चों वाले रूम में हूँ मैं। और यहाँ पर ना वंशिका ने अपने लिए एक अलग से गद्दा लगाया हुआ है गद्दे के ऊपर ही। तो हमारे ये जो गद्दे हैं ना ये बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बैक में ना पेन हो रहा है। मेरे तो चलो होता ही था, वंशिका भी कुछ टाइम से ना अपनी बैक में पेन बता रही थी। तो मैं उसके काफ़ी मालिश वगैरह भी कर रही थी, बट उसको रिलीफ़ नहीं हुआ। तो मैंने एक दिन फिर ना ये गद्दा लगा के देखा, मुझे लग ही रहा था कि कहीं हो ना हो हमारे जो पुराने वाले ये गद्दे हैं इनमें प्रॉब्लम हो। तो जब मैंने इसके ऊपर जो है रुई का गद्दा डाल के उसको सुलाया ना, तो उसका बैक पेन एकदम सही हो गया। तो उस दिन के बाद ना ये जो गद्दा है ना वो निकला हुआ ही है, मैं अभी नहीं रख रही हूँ। जब हम लोग नया गद्दा ले आएंगे, दोनों ही बेड के लिए लेकर आना है, लेकिन वो ये एक एक करके लेकर आएंगे क्योंकि गद्दे इतने भी सस्ते नहीं मिलते हैं। अपना बजट भी देखना होता है। तो सबसे पहले बच्चों वाले रूम का ही हम लोग सोच रहे हैं कि चेंज कर दें।
और फिर जो है अपने रूम का करेंगे उसके बाद। तो बस यहाँ पर देखिए फिर मैंने वंशिका को बोल दिया था कि वो थोड़ा सा रूम ठीक ठाक कर देगी। बाकी कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे जो करने थे, और जो प्रेस के रखने थे वो मैंने अलग छाट लिए थे। बच्चों की छुट्टी थी ना, तो फिर ये होता है कि थोड़ा बहुत काम जो है वंशिका भी मेरे साथ करवा देती है। जैसे अपना रूम ठीक जो है वंशिका कर देती है, और जो वेदांश वाला रूम है ना वो वेदांश ठीक करता है। और एक कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि दीदी बच्चों के रूम थोड़े से डेकोरेट कर दीजिए, खाली खाली लगते हैं। तो मैं सोच रही हूँ करने की, अभी धीरे धीरे करूँगी मैं। वेदांश ने तो फिर भी अपना रूम जो है ना वो डेकोरेट करना शुरू कर भी दिया है। तो वो तो अपने हिसाब से करता है कि अब मुझे ये वाली लाइट चाहिए, अब मुझे वो लाइट चाहिए। तो मैं एक दिन आपको दिखाऊंगी कि उसने क्या कारिस्तानी की है अपने रूम में। बाकी वंशिका का ऐसा है कि जैसे लड़कियों को ना पिंक कलर पसंद होता है ना, बट वंशिका को पिंक कलर से बहुत ज़्यादा ही नफरत हो गई है। अगर मैं कुछ सोचती भी हूँ ना कि इसके रूम में पिंक कलर का कुछ लेकर आऊँ या पिंक से डेकोरेशन करूँ, तो ये साफ़ मना कर देती है। तो इसके लिए मुझे कुछ अलग से ही सोचना पड़ेगा। तो उधर जो है ना बच्चों ने अपना रूम ठीक ठाक कर दिया था, और यहाँ पर मैं बच्चों को नाश्ते के लिए चोकोफिल्स दे रही हूँ। खाने का ना टाइम हो गया था, मतलब नाश्ते का टाइम निकल ही गया था, छुट्टी के दिन थोड़ा सा लेट ही हो गया था। तो फिर बच्चों को ये नाश्ता करा के और हम लोग ना सीधा फिर लंच ही करेंगे। और रात को मैंने सब्ज़ी ना एक्स्ट्रा बना के रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि छुट्टी के दिन जो है लेट होना ही होना है। तो रात को मैंने इतनी सब्ज़ी बना दी थी कि नेक्स्ट डे की जो है सुबह नाश्ते के काम आ जाए। लेकिन वही है, हम लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया, मेरा भी स्किप हो गया था, हस्बैंड का भी स्किप हो गया था, क्योंकि वो जो है ना मंडी चले गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो बस फिर बच्चों को जो है नाश्ता कराया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर नहा धो के आ चुकी हूँ। और मैंने हेयर वॉश करा, उसके बाद मैंने सिर्फ कंडीशनर लगाया था, शैम्पू नहीं यूज़ किया। और फिर मैंने सीरम लगा लिया था अपने बालों में। सारी चीज़ों को ना मैं टैग कर दूंगी, और बाल बहुत अच्छे हो गए थे। मतलब आप अभी देख लीजिए, मैंने कंघी भी नहीं लगाई है बालों को, सिर्फ अपने फिंगर से ही सुलझाया था और एकदम से सुलझ भी गए थे। तो मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस हिसाब से मेरे बाल 80% जो है ना सही हो जाते हैं जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो बस यहाँ पर अब मैं बना लूँगी फटाफट से रोटियाँ। सब्ज़ी रखी हुई थी, और नाश्ता नहीं हो रहा है, ये सीधे जो है लंच ही होगा अब, क्योंकि नाश्ते का टाइम जो है वो हमारा निकल चुका था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड सुबह मंडी चले गए थे, तो आपको याद होगा एक बार पहले भी मैंने आपसे बड़ी वाली मंडी का वीडियो शेयर किया था। तो वो ना वो वाली मंडी होती है जहाँ से बाकी के जो सब्ज़ी वाले होते हैं वो सब्ज़ी खरीद के लेकर आते हैं और बेचते हैं, होलसेल वाली मंडी। तो वहाँ पर ना अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, तो ये सुबह उठ के ही चले गए थे, क्योंकि अब जैसे सर्दी आ गई है ना, तो वहाँ पर सामान बहुत अच्छा मिलता है और काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी मिलता है। हमारे घर से 10 मिनट का ही रास्ता है मंडी का। तो बस यही है कि जब मंडी जाओ तो पूरा टाइम लेके जाना पड़ता है, क्योंकि 2-2.5 घंटा जो है वहाँ पर आराम से लग जाते। तो बस वो सब्ज़ी वगैरह लेकर आए, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है लंच रेडी कर दिया है। और इस बीच जो है मैंने कपड़े भी लगा दिए थे, तो कपड़े भी जो है धुल चुके हैं, एक बार के कपड़े धुले ही हैं, बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह। इनको मैं सुखाऊंगी, और उसके बाद फिर हमारा काम होगा सब्जियों को छाँटने का। तो अब सर्दियाँ आ गई है, और सर्दियों का ये मेन जो काम होता है हरी सब्जियों को छाँटने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना हरा वाला जो साग होता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब पूरी सर्दियों में ना हफ्ते में मतलब 1-2 दिन हमारे यहाँ वो साग बनता ही बनता है। और आज जब वो मंडी गए थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो, अब जब मैं आया हुआ हूँ तो इतना सारा वो साग लेकर आ गए थे ना, अभी आप देखना आगे वीडियो में। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि साग लेकर आते तो पूरा साग को क्लीन कराने में भी मेरी हेल्प वही करते हैं, मैं अकेले से नहीं करती हूँ, क्योंकि अकेले मेरी बस की है भी नहीं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो टब आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, ये स्पेशली मैंने किचन के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि सर्दियों में साग वगैरह धोना इसमें अच्छे से धुल जाता है। और यहाँ पर मैंने बिछा लिया है न्यूज़पेपर। तो संडे का हमारा दिन पूरा ही इतना ज़्यादा बिजी गया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। पूरा दिन ऐसे ही चला गया। एक तो दिन छोटे होते हैं, और फिर जब आप किसी काम में लगते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलता है टाइम का। अच्छा, लंच वगैरह करने के बाद ना मैंने अपनी किचन भी क्लीन नहीं की थी, और ना ही मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए थे। मेरा पहला काम ये था कि दोनों साग क्लीन कर लेंगे, मतलब साथ में बैठ के, उसके बाद मैं इसको धो के कट करके और हाथ के हाथ चढ़ा दूँगी, क्योंकि इसको अगर फ्रेश बना लो ना ये तो ही अच्छा बनता है, अगर बासी हो जाता है ना फिर वो टेस्ट आता नहीं है। पहले मैं क्या करती थी कि साग को काटने के बाद धोती थी, लेकिन अब जो है पहले इसको छाँट के अच्छे से 3-4 बार वॉश करके और फिर मैं कट करती हूँ।
और साग बनाने के लिए सरसों, पालक, मेथी, बथुआ ये सारी चीज़ें जो है मैं इसमें डालती हूँ, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कई लोग सिर्फ सरसों और थोड़ा सा पालक यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना सारी चीज़ें ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये लेकर आ गए थे ना, तो जैसे हम लोग नॉर्मल सब्ज़ी लेते ना सब्ज़ी वालों से, वहाँ के रेट में और जो होल सेल की मंडी होती है वहाँ के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो चीज़ आपको वहाँ पर 20 रुपए की मिल रही होगी ना, वही चीज़ आपको नॉर्मल जो सब्ज़ी वाला होगा वो 40-45 रुपए की देगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सारा साग वगैरह जो है छाँट के अलग कर दिया है, और ये जितना बाकी बचा है ना ये गाय के लिए है, क्योंकि इस तरीके से ना गाय खा लेती है। और टमाटर वगैरह मैंने एक्स्ट्रा में ही मंगवा लिए थे। आजकल टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो आप लोग बताना आपके शहर में क्या रेट चल रहा है। हमारे यहाँ अगर नॉर्मल ले रहे हैं तो 100 रुपये किलो टमाटर है, लेकिन जो सब्ज़ी मंडी से हम लेकर आए तो वो बिल्कुल हाफ़ रेट में लेकर आए थे। तो सब्ज़ी को छाँटने का जो काम है वो हो चुका है, और अब बारी आती है सब्ज़ी को वॉश करने की। और इस काम में मुझे पूरे 20-25 मिनट लग गए थे, क्योंकि सारी सब्ज़ी ना मैंने अलग अलग करके धोई थी, और एक बार की सब्ज़ी मतलब 3 से 4 बार वॉश होती है, इतना तो इसमें रेत निकल जाता है। और यहाँ पर ना मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो हम लोग बात भी कर रहे थे आपस में, और मैं अपना जो है काम भी कर रही थी, साथ में मेरी मशीन भी चल रही थी, कपड़े भी लगे हुए ही थे। तो बस बातें करते करते मैंने यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह धो ली है। और उसके बाद फिर मुझे एक मेन काम करना था, वो था मेरी फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने अपनी फ्रिज की सफाई नहीं की थी। वो दिवाली के पहले शायद जो डीप क्लीनिंग की थी ना वही की थी, लेकिन आज मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करनी थी। आज मुझे जो मोटी मोटी सफाई होती है ना वो करनी थी। तो बस पहले मैं सब्ज़ियों को जो है धो के रख लूँगी अलग से, और उसके बाद मैं अपनी फ्रिज की सफाई में लगूँगी, क्योंकि इनके अलावा और भी सब्जियां लाए हुए थे, जैसे मटर, आलू, टमाटर, प्याज, जितना भी हो सका वो ले आए थे सुबह, तो इसीलिए 2.5-3 घंटे जो है मंडी में लग गए थे। तो बस अब यहाँ पर मैं फटाफट से फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इतना सारा सामान ना भरा हुआ था ना, फिर सफाई करो ना तब निकलता है वो सारा सामान। तो ऐसे ही हो जाता है, आप पहले सफाई कर लो फिर मैसे भी हो जाता है, खुद से ही होता है। तो ये तो चलता रहता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं अभी सफाई कर लूँगी, और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियोस को ना हाइप करना भी ना भूलिएगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करना और हाइप कर देना वीडियो को। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी ही अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।